तो हम भी खेला करने में माहिर हैं और ये बयान जो है तेजस्वी जी ने जो दिया है वो 100% जो है मुझे लगता है सही है और खेला होने वाला है। भाजपा ने कैसे जोड़ तोड़ करके और ईडी और सीबीआई का दबाव बना करके ईडी का छापा पड़वा करके यानी दोनों का इस्तेमाल करके कैसे नैतिकता की हदें पार करके आदरणीय तेजस्वी जी डरने वाले हैं, ना लालू प्रसाद यादव जी डरने वाले हैं और न राष्ट्रीय जनता दल उनके ईडी और सीबीआई के छापे से डरने वाली है। इस देश का प्रधानमंत्री पलट गया, नरेंद्र मोदी जी पलट गए, अमित शाह पलट गए अपने बयान से। जब बिहार में आए थे तो चिल्ला चिल्ला के कहते थे कि सुन लो पलटू राम जी और ललन जी, आपके लिए भाजपा के दरवाजे हमेशा के लिए बंद। जेल वही जाता है जिसमें ईमानदारी की ताकत होती है। अच्छा, बेईमान कभी जेल नहीं जाता है। बेईमान अय्यासी करता है, घूमता है यहाँ से वहाँ, महंगे महंगे कपड़े, महंगे महंगे ड्रेस, महंगी गाड़ियाँ। त्याग जी, अगर आप समाजवादी नेता हैं, आप जन जन के नेता हैं, दलितों के नेता हैं, एससी एसटी ओबीसी को आप दलितों को बहुजन नायक हैं, आप बनना चाहते हैं, आपको दलितों के साथ खड़ा होना पड़ेगा। वो दलित के नाम पे कलंक है वो। अच्छा, सीट के लिए है, सीट के लिए वहाँ मौजूद हैं, कुर्सी प्यारा है, बस कुर्सी प्यारा है। और दलितों के नाम पर एक टैग लगा लिया कि हम दलित हैं, दलित हैं। दलित के लिए क्या कर रहे हो भाई? मैं पूछता हूँ, क्या कर रहे हो दलित के लिए? बहुजनों के साथ खड़ा होना चाहिए। आप वहां खड़ा हो जहां बहुजनों के ऊपर अत्याचार होता है। नेता 2024 में वैसे पार्टियों का विलय तय है। लोजपा का जो कहती है कि हम दलितों का पार्टी हितैषी हैं, तो उनका भी विलय तय है। मैं ये तो कहना चाहूँगा विलय हो जाएगा भाजपा में, बिल्कुल विलय कर लेंगे भाजपा। अगर भाजपा में विलय नहीं करते हैं तो इस बार जनता उनका विलय कर देगी। साथ में झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं डॉक्टर शैलेश सागर जी, उनसे बात करेंगे कि क्या तेजस्वी यादव ने जो कहा है वो कितना तक सही है और क्या सरकार 14 फरवरी को बनेगी तेजस्वी यादव का और तेजस्वी यादव क्या मुख्यमंत्री बनेंगे। तमाम सारी बातचीत हम करेंगे। स्वागत करना चाहेंगे। धन्यवाद आपका, दूरदर्शन के तमाम दर्शकों को और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सर, ये बात कर ले कि तेजस्वी यादव अब कह रहे हैं, जैसे ही नीतीश कुमार पर पलटे उसके बाद तेजस्वी यादव का बयान एक तेजी से वायरल हुआ। वो कह रहे हैं कि हमारे मुख्यमंत्री से कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अभी खेला बाकी है और बिहार में एक बड़ा खेला हुआ। इसका मतलब क्या समझिए? आपके नेता का कहने का मतलब क्या है? देखिए, हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी जी ने अगर ये बयान दिया है कि अभी खेला बाकी है, ठीक है, तो उन्होंने कोई गलत बयान नहीं दिया है, क्योंकि जिस प्रकार से ये अभी सत्ता परिवर्तन हुआ है, ये खेला ही हुआ है। और हमारा राष्ट्रीय जनता दल, उसके प्रदेश के नेता आदरणीय हमारे श्री लालू प्रसाद यादव जी, आपको मालूम होना चाहिए कि खेला करने में माहिर है ना। लेकिन विपक्षी जो है खेला कर रही है हमारे साथ। अच्छा। तो हम भी खेला करने में माहिर हैं और ये बयान जो है तेजस्वी जी ने जो दिया है वो 100% जो है मुझे लगता है सही है और खेला होने वाला है। आप देखिएगा। कैसे आपके पास तो कोई फार्मूला नहीं, विधायक नहीं ना उतना। देखिए, फार्मूला की जब बात करें तो नैतिकता की सारी जो हदें होती हैं वो भाजपा ने पार कर दी है। अच्छा। ये अब पूरी जनता को दिख रहा है, पूरे बिहार प्रदेश में, कि भाजपा ने कैसे जोड़ तोड़ करके और ईडी और सीबीआई का दबाव बना करके, ईडी का छापा पड़वा करके यानी दोनों का इस्तेमाल करके कैसे नैतिकता की हदें पार करके बिहार में खेला कर दी। तो हमारे नेता डरने वाले नहीं है, ना आदरणीय तेजस्वी जी डरने वाले हैं, ना लालू प्रसाद यादव जी डरने वाले हैं और न राष्ट्रीय जनता दल उनके ईडी और सीबीआई के छापे से डरने वाली है। तो बात है कि वो उनका कहना है कि आपने देखा होगा भी कि जब ईडी कार्यालय से बाहर निकले तेजस्वी जी, तो उन्होंने विक्ट्री का सीन दिया है ना, एक बड़ा हुजूम, मतलब जीत का। हाँ, जीत का, कि हम जीत रहे हैं। तो इसके पीछे आपको समझना चाहिए कि खेला होना बाकी है और खेला होगा। अभी आने दीजिए ना, अभी तो फ्लोर पे आने दीजिए उनको। हाँ, अभी फ्लोर टेस्ट बाकी है और अभी से ही हम कयास लगा रहे हैं कि आगे क्या होगा, ये आप सामने देख सकते हैं। ये भाजपा को काहे कोस रहे हैं? नीतीश जी पलट गए ना। देखिए, भाजपा, नीतीश जी पलट गए, आप अगर पलटने की बात कह रहे हैं तो इस देश का प्रधानमंत्री पलट गया, नरेंद्र मोदी जी पलट गए, अमित शाह पलट गए अपने बयान से। जब बिहार में आए थे तो चिल्ला चिल्ला के कहते थे कि सुन लो पलटू राम जी और ललन जी, आपके लिए भाजपा के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो गए। खिड़की भी बंद है, खिड़की भी बंद है। तो भैया फिर कहे नीतीश कुमार को अपने पास लेके चले गए, क्या दिक्कत हो गया? आपको दिक्कत क्या हुई? आप 2024 का चुनाव खेला करके जीतना चाहते हैं बिहार में, ये जनता जान चुकी है और राजद भी जान चुका है, तो आपका खेलवे बिगाड़ेंगे। तो तेजस्वी जी मतलब काम करने की बात हो रही थी कि तेजस्वी जी क्रेडिट भी ज्यादा ले रहे थे।
तो नीतीश कुमार को ये बात मतलब सही नहीं लगा भाई? देखिए, आदरणीय मुख्यमंत्री जी हैं और हमारे वरीय नेताओं ने उनको कभी भी अभी भी हाँ। ऐसा कुछ बयान नहीं दिया, ऐसा कुछ बोला नहीं उनको। हमको नीतीश जी से दिक्कत नहीं है, दिक्कत यह है कि जिसने खेला कराया है, ठीक है ना, उनसे दिक्कत है। राष्ट्रीय जनता दल उनके ऊपर नजर बनाई हुई है और जो खेला कर रहे हैं बिहार में, तो ऐसा खेला करेंगे हम भी, हमारे नेता ऐसा खेला करेंगे कि भाजपा इस बिहार से पूरी छूमंतर हो जाएगी। सरकार बनी और कल से ही ईडी का छापा पड़ना स्टार्ट हो गया। जैसे फर्स्ट में लालू प्रसाद यादव जी को बुलाया गया, उसके बाद तेजस्वी जी को बुलाया गया। देखिए, लालू प्रसाद जी को बुलाया गया, आदरणीय हमारे नेता हैं, और तेजस्वी जी के ऊपर ईडी के छापे पड़े, लगातार पड़ रहे हैं। तो ये जो छापा पड़ने का, ईडी को तो उन्होंने गुलाम बना लिया है, सीबीआई को गुलाम बना के रखा है। बात करें गुलाम, बिल्कुल गुलाम बना के रखा है। देखिए, ईडी सुनिए, ईडी होता है। नहीं, देखिए, आप गलत जा रहे हैं। नहीं, हम गलत नहीं जा रहे हैं। सुन लीजिए, मैं गलत नहीं जा रहा हूँ। आपके टीवी चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि सीबीआई और ईडी का जो इस्तेमाल कर रही है भाजपा अपने प्रतिद्वंदियों के खिलाफ, अपोजिशन के खिलाफ, ये दुरुपयोग कर रही है। पूरा देश का बच्चा बच्चा जान रहा है। हाँ, जो समाजवाद की बात करता है, जो विकास की बात करता है, और जो उनके मंसूबे पे पानी फेरने का काम करता है, जो उनसे डिग्रियां पूछता है, जो उनसे विकास की बातें कहता है कि भाजपा ने क्या विकास किया इस देश में, है ना, जो उनके खिलाफ बातें करता है, तो वो तोते और मैना पाल के रखे तोते, और एक तोता एक मैना है। मान के चलो, ईडी जो है वो तोता है, सीबीआई मैना है, उनका दोनों को एक ही ईडी सीबीआई मैना, बिल्कुल तोता मैना है, एक ही पिंजरे में रखा है उन्होंने। और जो आदेश करते हैं, जो मोदी जी सिखाते हैं और जो अमित शाह सिखाते हैं कि जाओ तुमको यहाँ ये मैसेज करना है, जाओ तुमको इसको जा करके ऐसा करना है, तो वो अपने संदेश लेके आते हैं। सीबीआई नेताजी स्वतंत्र होता है, आप ईडी सीबीआई नहीं, देखिए क्या करते हैं ना, लोग कह रहे हैं कि जब गलत है तो सीबीआई ईडी को जांच करने में उनको दिक्कत क्या है? मैं ये कहता हूँ कि अगर ईडी और सीबीआई स्वतंत्र होता है तो सरकार जैसी गिरी है, उसके दूसरे दिन ईडी का छापा क्यों पड़ा, उसके दूसरे दिन सम्मन जारी क्यों हो गया, क्यों हो गया? मैं ये पूछना चाहता हूँ भारत सरकार से। हाँ, और ईडी और सीबीआई से भी सवाल मेरा ये है कि आप निष्पक्षता के साथ काम नहीं कर रहे हैं। मैं आपके कैमरे के सामने कह रहा हूँ कि आप निष्पक्षता के साथ काम करिए। अगर आप स्वतंत्र एजेंसी हैं तब, किसी के कहने पे आप इस देश में काम कर रहे हैं, तो आपकी कार्यशैली पे भी सवाल उठता है। सीएम नीतीश कुमार को क्या कमी दी है आपकी? देखिए, क्या कमी दी है? हमारी पार्टी ने हमेशा उनको सम्मान दिया है, और आज भी आदरणीय है, कल भी आदरणीय रहेंगे। लेकिन नीतीश जी का अब भाजपा ने उनको डराया, धमकाया ऊपर के कि भाई तुम जो है मेरी बात नहीं मानोगे तो तुम्हारे खिलाफ भी हमारा ईडी और सीबीआई का जो रेड है वो तैयार है। अच्छा, है ना, नीतीश जी के खिलाफ भी? बिल्कुल ऐसा ही डराया धमकाया उनको भी। है ना, डर के नीतीश जी? देखिए, डरने का बात है कि उन्होंने सोचा, उन्होंने सोचा कि अगर जो मेरी योजनाएं हैं, चुनाव आ रहा है, अगर नहीं अगर मैं उनके काम नहीं कर पाऊंगा बिहार के लोगों के लिए, मेरी योजनाएं धरी की धरी रह जाएंगी, और ये सीबीआई का और ईडी का डर दिखा करके मुझे भी बेवजह अंदर डालने का अगर काम करेंगे और परेशान करेंगे। डर नीतीश कुमार के अंदर था? हाँ, ये डर था, कहीं ना कहीं डर था उनके अंदर। इसलिए उन्होंने बिहार की जनता के लिए, सोच लीजिए, भलाई के लिए वो चले गए कि जितनी मेरी योजना है उसको हम पूरा कर दें, और बाकी तो सरकार जो है वो आनी जाती रहती है ना। लेकिन नीतीश कुमार जी ने कहीं ना कहीं उनको जो है परेशान। सम्राट चौधरी को क्या कहिएगा? सम्राट चौधरी कह रहे थे कि जब तक नीतीश तेजस्वी की सरकार हम गिरा नहीं देंगे तब तक मुरट्ठा नहीं खोलेंगे। अब अभी मुरट्ठा भी बने हुए, मुख्यमंत्री बन गए। देखिए, उनका बयान जो है, मुरैठा नहीं खोलेंगे, मुरैठा अभी कुछ दिन पहले आया था पेपर में कि मैं अयोध्या जाऊंगा, अयोध्या जा करके मुरैठा खोलूंगा, मेरा मकसद पूरा हो गया है, मैं वो करूंगा, ऐसे करूंगा। तो उनका मकसद कहीं ना कहीं राजनीतिक आकांक्षाएं थी, वो सीएम बनना चाहते हैं इस प्रदेश के, लेकिन सीएम ना मिला और किसी तरह उनको डिप्टी सीएम जो है मिल गया। तो अब वो सोच रहे हैं कि हमारी इच्छाएं पूरी हो गई, कम से कम डिप्टी सीएम तो बन गया मैं ऐतिहासिक रूप से, और ये अगर उनकी इच्छा है आने वाले समय में कि मैं सीएम बनूंगा, तो ये मंसूबा वो पाले रखें अपने दिल में, ऐसा होने वाला है नहीं। तो क्या लगता है कि लोजपा जो पार्टी है अगले लोकसभा चुनाव में मतलब बचेगी? देखिए, मैं तो यही कहना चाहूंगा कि अभी भी वक्त है कि दलितों के साथ खड़े हो जाएं, दलितों का नेता बने और दलितों के दुख दर्द में खड़ा हो, तो बहुजन और दलितों के नेता आप कहलाएंगे। और नेता 2024 में वैसे पार्टियों का विलय तय है। लोजपा का जो कहती है कि हम दलितों का पार्टी है, हितैषी हैं, तो उनका भी विलय तय है। मैं ये तो कहना चाहूंगा, विलय हो जाएगा भाजपा में? बिल्कुल विलय कर लेंगे। अगर भाजपा में विलय नहीं करते हैं तो इस बार जनता उनका विलय कर देगी। हाँ, उनको सीट निकालना मुश्किल हो जाएगा बिहार में। हाँ, तो लोजपा खत्म हो जाएगा। बिल्कुल जनता जान गई है भैया कि आप एक टैग लेके घूम रहे हैं आप। तो उनके चाचा जब फिर आ जाएंगे, अगर देखिए, अगर उनके चाचा
अगर उनके चाचा काम कर रहे हैं हाँ। दलितों के लिए, मुझे उन्हें भी नहीं दिखता है कि वो भी दलितों के लिए काम कर रहे हैं। जहां तक मुझे लगता है, चाचा भतीजे दोनों मतलब दलितों के लिए काम नहीं कर रहा है। कहाँ कर रहे हैं, मैं तो देख रहा हूँ कहाँ कर रहे हैं। कोई ऐसा बताइए ना आप जहाँ पे वो गए हों, जहाँ पे वो पहले गए हों, जहाँ पे दलितों के साथ कंधा से कंधा मिला के खड़े हों। यहाँ कुछ लोग दलितों के नाम पे बनी बनाई पार्टी, बना विरासत में मिला हुआ पार्टी, हाँ उसको चला रहे हैं और दलित का सिर्फ घुमा रहे हैं कि मैं दलित का नेता हूँ, और दलित के नेता तो है नहीं। उनकी सोच जो है वही पुरानी है, मानसिकता है कि दलितों का जो पार्टी बर्बाद करने पे तुली हुई है, जो संविधान को नष्ट करने पे तुली हुई है, संविधान में संशोधन करने पे तुली हुई है, बस उसी का साथ देने के लिए खड़े हैं और अपने को कहते हैं कि मैं दलितों का बहुत बड़ा नेता हूँ। तो ये मैं नहीं मानता हूँ। चलिए, ऐसे में मतलब फार्मूला लगभग तैयार हो गया कि तेजस्वी यादव मतलब सारे आंकड़ों पे बातचीत करके मतलब तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे आदरणीय तेजस्वी जी जो हैं वो भावी बिहार के मुख्यमंत्री हैं और मुख्यमंत्री बनेंगे, ये मेरा विश्वास है। चलिए, तो आपने साफ तौर पे सुना, आरजेडी के नेता हैं, झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि लोजपा जो है लोक जनशक्ति पार्टी चिराग पासवान का अब जो है भाजपा में विलय हो जाएगी, मतलब लोजपा खत्म ही हो जाएगी। उन्होंने साफ तौर पर बताया कि सारी फार्मूला लगभग तैयार है और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन जाएंगे। बाकी इस वीडियो पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है, अपनी प्रतिक्रिया जरूर बताइएगा। धन्यवाद।